नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि भिन्न का चैप्टर चल रहा है और भिन्न में बहुत सारे करीब 6-7 लेक्चर हो चुके हैं। और पिछले लेक्चर में हम लोगों ने कुछ अच्छे क्वेश्चन देखे थे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आने वाले। आज के लेक्चर में भी हम लोग कुछ और क्वेश्चन देखेंगे उसी से रिलेटेड, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, एक स्तरीय प्रश्न है और कठिन भी हैं, तो उन सबको देखेंगे। उसमें होता क्या है, हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ छोटे छोटे ट्रिक्स होते हैं, तो जब उनको 1-2 बार देख लेंगे तो फिर उसी से संबंधित या उससे कुछ हट के भी क्वेश्चन अगर मिलता है तो थोड़ा सा हम लोग उस ट्रिक का प्रयोग करके क्वेश्चन को अच्छी तरह से सॉल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों आते हैं आज के टॉपिक पर, आइए देखते हैं। 1/2, 1/6, 1/12, 1/20, 1/30, 1/42, 1/56। दोस्तों ये क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को अगर हमें सॉल्व करना हुआ हमारे जो बेसिक मेथड है उस मेथड से, तो आप खुद ही इमेजिन करिए इतने बड़े डिनोमिनेटर का, इतने बड़े हर का हम अगर एलसीएम निकालते हैं तो कितना बड़ा हो जाएगा। बहुत बड़ा क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों। लेकिन इस क्वेश्चन को मैं 1 लाइन या 2 लाइन में सॉल्व कर सकता हूँ और आप में से सभी लोग सॉल्व कर सकते हैं। जिनको आता है अच्छी बात है, जिनको नहीं आता है वो एक ट्रिक सीखेंगे और ट्रिक से पूरे क्वेश्चन को 1 या 2 लाइन में सॉल्व कर लेंगे। पहले हम दिखाते हैं आपको ये सॉल्व कैसे होगा। देखिए, इसको सॉल्व करने का तरीका होगा 1/1 - 1/8 और ये आंसर हो गया 7/8। यही इसका आंसर है। यानी एग्जामिनेशन में इतना बड़ा क्वेश्चन आता है और आप ऐसे ही 1 लाइन में या 2 लाइन में इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये महज 2 सेकंड, 4 सेकंड, 5 सेकंड में सॉल्व हो गया क्वेश्चन। तो एक ट्रिक है, उसको आप भी सीखिए, आप भी सॉल्व कर लेंगे। ट्रिक क्या है वो भी देख लेते हैं पहले, और फिर उसके बाद बेसिक से भी मैं समझाऊंगा। इस क्वेश्चन को पूरे बेसिक से डिटेल कर समझाएंगे, जिससे कि आपके दिमाग में वो ट्रिक और प्लस बेसिक दोनों एक साथ सेट हो जाए और कहीं पर गलती की गुंजाइश ना हो। ट्रिक ये है, देखिए पहले क्वेश्चन की प्रकृति समझिए क्या है। क्वेश्चन की प्रकृति ये है, देखिए 1 × 2, 2 × 3, 3 × 4, 4 × 5, 5 × 6, 6 × 7 और ये 7 × 8। एक तारतम्यता है, एक सीरीज बन रहा है, एक जैसा पैटर्न बन रहा है पूरे सारे टर्म के बीच में, और कंटिन्यूटी मेंटेन है। 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, 8 तक। अगर ऐसा आपको क्वेश्चन मिलता है और जिसका अंश 1 है, तो सीधे सीधे छोटा वाला जो पार्ट है उसमें से बड़े वाले पार्ट को 1/1 करके घटा देंगे, ये आपका आंसर हो जाएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। दोस्तों क्या किया गया है, छोटे वाले में से छोटे वाले पार्ट का, यानी कुल मिलाकर उसका भी बटा ही करना होता है। 1/1 - 1/8, ठीक है। और इसको सॉल्व कर लेंगे, आपका आंसर 7/8 हो जाएगा। यही मैंने किया है वहाँ पर। अब आपके दिमाग में आएगा ऐसा क्यों है। ऐसा इसलिए है, अगर अभी हम इसको एक्सपेंड कर दें एक दूसरे तरीके से, दूसरे मेथड से, तो पूरा बीच का टर्म कट जाता है, कैंसिल हो जाता है और बचता है सिर्फ पहला और लास्ट वाला। आइए देखते हैं कैसे है। इसको डिस्क्राइब करते हैं डिस्क्रिप्टिव मेथड से। दोस्तों यहाँ पर अंश जो है उसको हर के टर्म में लिखना है, माइनस लगाकर। आप देखेंगे अंश जो है वो हर के दोनों टर्म का, जो 2 फैक्टर हुए हैं दोनों टर्म का डिफरेंस है। 5 में से 4 गया 1, 4 में 3 गया 1। हम लिख रहे हैं, आप देखिए समझिए सोल्यूशन इसका। अंश को लिख रहे हैं 2 - 1/2 प्लस 3 - 2/6, 4 - 3/12, 5 - 4/20, 6 - 5/30, 7 - 6/42 और 8 - 7/56। ये हमने अंश को लिखा। आप कहेंगे क्यों ऐसा लिख रहा है, इससे हमारा कुछ काम बनने वाला है, इसे लिख रहे हैं और कोई फ़र्क भी नहीं पड़ रहा है क्योंकि 1 है। फिर इसके बाद हर देखिए, हर जैसे यहाँ पर 3 और 2 है
हर कॉमन है, तो ये कॉमन हर दोनों में जा सकता है बटे में, तो दोनों के बटे में ले जाएंगे। 2/2 माइनस 1/2 प्लस 3/6 माइनस 2/6, 4/12 माइनस 3/12, 5/20 माइनस 4/20। मैं पूरा लिख दे रहा हूँ जिससे कि कोई कन्फ्यूजन ना रह जाए। ये सारे टर्म हमने लिख दिए। बहुत सारे टर्म रहेंगे अगर तो फिर डॉट डॉट लगा कर लिखा जा सकता है। फिर देखिए 2/2 1 हो गया, 1/2 हो गया, 3 दूना 6, 1/2, 2 तियाँ 6, 1/3, 4 तियाँ 12, 1/3 माइनस 3 चौक 12 प्लस 1/, ऐसे। और बचेगा क्या? फर्स्ट और लास्ट टर्म, फर्स्ट और लास्ट टर्म ये बचा, और ये है हमारा आंसर। तो 7/8। तो आशा है दोस्तों आपको समझ में आया होगा। लेकिन यहाँ पर अगर बीच में कहीं पर कुछ कंटिन्यूटी ब्रेक होती है तो वहाँ पर थोड़ी सी दिक्कत आ जाएगी। जहाँ से ब्रेक होती है वहाँ के पहले का अलग सॉल्व कर लीजिए, उसके बाद वाला सॉल्व कर लीजिए और फिर इकट्ठा मिला दीजिए। ये हो गया दोस्तों। इसी में कभी कभी क्वेश्चन ऐसा आता है कि जो डिफरेंस है वो एक है, यहाँ पर कभी कभी ज़्यादा डिफरेंस आ जाता है, ज़्यादा अंतर आ जाता है। तो क्या करेंगे दोस्तों, देखते हैं अगले क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 1/14, 1 into 4 है एक्चुअली दोस्तों ये क्वेश्चन है, और ये पूछा गया है SSC 2007 में। अब इस क्वेश्चन का देखिए यहाँ पर इन दोनों का डिफरेंस जो है 4-1 का डिफरेंस 3 आता है, यहाँ पर 1 है, 7-4 का डिफरेंस यहाँ पर 3 है, यहाँ पर है नहीं है एक्चुअली, डिफरेंस 1 दिया है। यहाँ पर क्या करेंगे दोस्तों, देखिए अगर इनको शॉर्टकट से लगाना होगा, तो 1/3 1 माइनस 1/16 एंड दिस इज योर आंसर 15/16, 5/16 ये आपका आंसर होगा। तो इसका शॉर्टकट क्या बनना, 1/अंतर और छोटा पद 1 छोटा माइनस 1 बड़ा, ऐसे कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पर एक चीज़ ये समझने लायक पॉइंट है कि इसका अंतर यहाँ मौजूद नहीं है, कभी कभी मौजूद रहता है। अगर मौजूद रहेगा तो ये 1/3 नहीं आएगा। चलिए देखते हैं, इसको पहले हम लोग डिस्क्राइब करके लगाते हैं। शॉर्टकट आप देख ही लिए, शॉर्टकट कैसे लगेगा, 2 लाइन का क्वेश्चन है, लेकिन डिस्क्राइब करेंगे जब तो देखिए इनका अंतर 4 में से 1 गया 3 यहाँ नहीं है, तो पूरे समीकरण में 3 से गुणा करेंगे, 3/1 गुणे 4, इसको हम गुणे के चिन्ह बदल दे रहे हैं, समझना आसान हो जाएगा। ये हो गया। अब देखिए जब हम 3 से गुणा करेंगे तो उसी के साथ में 3 से भाग देना भी अनिवार्य है, नहीं तो हमारा भिन्न बदल जाएगा। इसीलिए 3 से हमने भाग दे दिया, बस यहीं से हमारा काम बन गया। अब हम क्या करेंगे, 1/3 और इसको सॉल्व कर लेंगे। 3 को लिखेंगे 4 - 1 बटे 4 प्लस 7 - 4 बटे 3 बटे 7 × 4, 10 - 7/10 × 7 जो भी लिखा हुआ है नीचे उतार लिए, 13 - 10/13 × 10 और 16 - 13/16 × 13। ऐसे हो गया दोस्तों। अब हम क्या करेंगे, इनको डिनोमिनेटर के नीचे लाएंगे, सब न्यूमरेटर के नीचे लाएंगे, सब कॉमन डिनोमिनेटर को। 7/7 × 4 माइनस 4/7 × 4 प्लस 10/10 × 7
माइनस 7 बटे 10 गुणे 7 प्लस 13 बटे 13 गुणे 10 माइनस 10 बटे 13 गुणे 10 माइनस 16 बटे, सॉरी माइनस नहीं है प्लस है, 16 बटे 16 गुणे 13 माइनस 13 बटे 16 गुणे 13। अब ये देखिए, इतना एग्ज़ाम में आपको करना नहीं है, मैं आपको सिर्फ दिखा रहा हूँ। एग्ज़ाम में तो आपको ये करना है, एग्ज़ाम में तो ये करना है आपको। तो देखिए 4 बटे 4 कैंसिल, 1 माइनस 1/4 प्लस ये 1/4, ये कैंसिल, माइनस 1/7 प्लस 1/7 माइनस 1/10 प्लस 1/10 1/13 प्लस 1/13 माइनस 1/16, ये हो गया। अब क्या करेंगे, ये कैंसिल, बीच के टर्म सारे कैंसिल, और 1 माइनस 1/16 और 1/3 15 बटे 16 और 3 × 5 = 15, ये हमारा आंसर हो गया। देखिए दोस्तों, इतना बड़ा स्टेप लगाना पड़ा है, वो भी तब जब एक मेथड चेंज करना पड़ा, चेंज करके लगाए हैं, ये मेथड चेंज करके लगाए हैं। एलसीएम लेकर लगाएंगे तब तो फिर कितने बड़े बड़े नंबर हैं, एलसीएम लेंगे फिर कैसे कैसे सॉल्व होगा। तो आशा है आपको मेथड पसंद आया होगा। आपको एग्ज़ाम में ये नहीं लगाना है, एग्ज़ाम में ये नहीं लगाना है, लगाना ये है, लेकिन ये समझना ज़रूर है। अगर कोई पूछता है, किसी को समझाना है या खुद भी समझना है तो ये लगाएंगे। बस ये चीज़ याद रखना है दोस्तों कि यहाँ पर जो अंश में इसका अंतर मौजूद होगा तो ये 1/, नहीं आएगा, और मौजूद नहीं होगा तो 1/, आएगा। इसका अंतर, इन दोनों का डिफरेंस अगर यहाँ अवेलेबल होता तो हम 3 से गुणा क्यों करते? नहीं करते तो फिर भाग भी नहीं करते। तो यहाँ पर बस समझने लायक पॉइंट यही है कि यहाँ इसका डिफरेंस यहाँ पर मौजूद होना चाहिए। अगर नहीं मौजूद है तो फिर गुणा भाग करना पड़ेगा, और मौजूद है तो सीधे स्मॉलर टर्म माइनस लार्जर टर्म 1/, करके माइनस कर देंगे। यही है दोस्तों। आइए इसी टाइप का एक और क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन है दोस्तों। अब इस क्वेश्चन को लगाने से पहले इंश्योर हो लीजिए कि क्या सीरीज बन रही है। इंश्योर हो जाने के बाद ही हम लोग वो शॉर्टकट लगाएंगे। पहले शॉर्टकट लगाने से पहले इंश्योर हो जाते हैं। 3 × 5 = 15 हो रहा है, 5 × 7 = 35 हो रहा है, यहाँ पर 7 × 9 = 63 हो रहा है, 9 × 11 हो रहा है यहाँ पर, फिर इसी हिसाब से 11 × 13 हो रहा है। तो यहाँ पर तो ये इंश्योर हो लिया हम लोग कि 2-2 का अंतर है, 2-2 का अंतर है। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? 1/2, 1/3 माइनस 1/13। दिस विल बी योर आंसर। बात हुई थी ना कि जितना अंतर होगा वहाँ पर मौजूद नहीं होगा तो 1/, में आएगा। अगर मौजूद है अगर वहाँ पर, तो ये 1/, वाला पोर्शन नहीं रहेगा। इसी को सॉल्व कर लेना है दोस्तों। और ये आपका आंसर हो गया। आप खुद इमेजिन करिए, इतने बड़े क्वेश्चन का आंसर इतने बड़े क्वेश्चन को आपने 2-3 स्टेप में सॉल्व कर लिया। अच्छा कमांड होगा तो मुझवानी क्वेश्चन है, 1-2 स्टेप का क्वेश्चन। एक क्वेश्चन और देखते हैं। ये सब क्वेश्चन आए हुए हैं दोस्तों एसएससी के एग्ज़ाम में, कुछ रेलवे में आए हुए हैं, कुछ सिविल सर्विसेज तक के एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। अगला क्वेश्चन है 1/9 प्लस 1/6, 1/12, 1/20, 1/30, 1/42, 1/56 प्लस 1/72। ये क्वेश्चन है दोस्तों। अब देखिए यहाँ पर हम सीरीज़ बनाने की कोशिश करते हैं, देखते हैं कि सीरीज़ बन रही है कि नहीं बन रही है। तो यहाँ पर हो रहा है 3×3, यहाँ पर 2 × 3 = 6, यहाँ पर 3×4, 4×5, 5 × 6, 6 × 7, 7 × 8,
8, 9। ये सीरीज दोस्तों यहाँ पर बन रहा है, लेकिन ये वाला नहीं बन रहा है। इस पोर्शन का यहाँ से देखिए कोई संबंध निकल नहीं पा रहा है। यहाँ तो बन रहा है 2, 3, 3, 4, 4, 5 करके 9 तक बन रहा है, लेकिन इसका नहीं बन रहा है। तो ऐसे में क्या करेंगे दोस्तों, इसको हम एज इट इज़ उतार लेंगे, इसको हम एज इट इज़ उतार लेंगे और इसका हम अलग से सॉल्व कर लेंगे। देखिए यहाँ पर अंतर एक मौजूद है, कोई दिक्कत 1/, लगाने की ज़रूरत नहीं है। 1/2 माइनस 1/9, और इसको आप सॉल्व भी मत करिए, दिस इज योर आंसर। तो ये क्वेश्चन सेट ही ऐसे होता है कि अगर उस ट्रिक को आप जानते हैं तो आप इजीली लगा ले जाएंगे। ये भी क्वेश्चन एसएससी में पूछा गया है। एसएससी सीजीएल का जो क्वेश्चन पेपर होता है उसमें मैथमेटिक्स का पोर्शन काफ़ी स्तरीय होता है। मैथमेटिक्स ही नहीं, मैथ भी, इंग्लिश भी, जीएस जीके भी, सब कुछ एक स्तरीय होता है। तो उसका अगर क्वेश्चन लग जा रहा है तो समझिए कि आपका जो मैथमेटिक्स है वो ठीक ठाक अच्छा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है 3/4, 5/36, दोस्तों ये क्वेश्चन है 3/4 प्लस 5/36 प्लस 7/44 करके 19/8100। दोस्तों क्वेश्चन देख करके समझ में आ रहा होगा कि बहुत भारी भरकम क्वेश्चन है। अगर इसको ट्रिक से नहीं लगाएंगे तो फिर पूरा टाइम ही चला जाएगा, लगाना ही मुश्किल हो जाएगा। आया कहाँ है, ओरिएंटल बैंक में, ओरिएंटल बीमा में। ओरिएंटल बीमा में AAO परीक्षा होती है, एक अधिकारी रैंक की परीक्षा होती है, उसमें 2010 से पूछा गया क्वेश्चन है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन को लगाने के लिए थोड़ा सा इसको और भी हम लोग एक्सपेंड कर ले रहे हैं। 3/4, 5/36, 7/144 इस तरह चल रही है, और 17/5184 और 19/8100। 20 के जो टर्म है, देखिए यहाँ से हमको सीरीज मिल रही है, दो का अंतर मिल रहा है। तो जो दो के अंतर में मिल रहा है उसको हम लिख लेते हैं। 7 के बाद 9, 9, 2 11, 2 13, 13 2 15, ये मिल जाएगा। और बटे में क्या होगा, इसके लिए हमें थोड़ा सा प्रयास करना होगा। बटे में क्या होगा, उसके लिए प्रयास करना होगा। बटे में क्या होगा देखते हैं। देखिए 4 यहाँ पर है, तो 4 को लिखिए आप 4 × 1, फिर यहाँ पर लिखिए, इधर से 1 × 4 लिख लेते हैं। 1 × 4, 1 + 3 = 4, 4 + 5 = 9, 9 7 16। देखिए यहाँ पर 1 3 4, 4 5 9, 9 7 16, 16 9 25, फिर 25 11 36, फिर 36 13 49, फिर 49 और 15 64, और फिर 64 × 81, फिर 81 × 100। दोस्तों ये हमें सीरीज मिल गया। अब ये सीरीज मिल जाने के बाद हमारा आंसर क्या हो जाएगा। आंसर देखिए डायरेक्ट हमारा आंसर ये आ जाएगा 1/1 माइनस 1/100, और दिस इज 99/100। ये आपका आंसर हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि देखिए जो भी हर में है, जो भी फैक्टर्स हैं, फैक्टर का डिफरेंस यहाँ मौजूद है। फैक्टर का अंतर जो है मौजूद होने के कारण हम डायरेक्ट ये लगा पा रहे हैं। और दूसरी बात ये है कि यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर क्या आएगा, ये हमारा जानने का कोई मैटर नहीं है। बस हमने जान लिया कि सीरीज पूरी क्रमशः चल रही है। अब देखिए इस क्वेश्चन के और भी रूप हो सकते हैं, इस क्वेश्चन के और भी रूप हो सकते हैं। एक किसी कंपटीशन में मैंने इसके एक और रूप को भी देखा था। जैसे देखिए इस तरह से भी क्वेश्चन आ सकता है, यानी 3/1 × 4 है नहीं, 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर, 5/2 स्क्वायर 3 स्क्वायर, 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर, 4 स्क्वायर 5 स्क्वायर। देखिए ये चल रहा है। ऐसे करते करते यहाँ पर आ जाएंगे 19/9 स्क्वायर 10 स्क्वायर। तो दोस्तों क्वेश्चन का एक स्वरूप ये भी हो सकता है, क्वेश्चन का एक रूप ये भी हो सकता है, यानी इस तरह से भी क्वेश्चन आ सकता है। ये
और क्वेश्चन एक और तरीके से आ सकता है, वो देखिए 3 बटे दोनों का गुणा कर दीजिए, 2 एकम 2 स्क्वायर, 5 बटे 6 का स्क्वायर, 7 बटे 12 का स्क्वायर, 9 बटे 20 का स्क्वायर, और इस तरह चलता रहेगा 90 का स्क्वायर। इस तरह से भी दोस्तों क्वेश्चन आता है। देखिए अब ये भी एक रूप है क्वेश्चन का, 4 36 144 चल रहा है, 2 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर, 20 का स्क्वायर आएगा, इस तरह से 90 का स्क्वायर है। ये भी एक रूप है क्वेश्चन का। तो क्वेश्चन किसी भी रूप में आ सकता है, और बहुत सारे कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म होते हैं कि जिसमें हम समझ में नहीं पाएंगे कि फिर इसको करें क्या। जैसे यही क्वेश्चन आ गया, ऐसे ही क्वेश्चन आ गया एग्ज़ाम में, फिर समझना मुश्किल हो जाएगा। तो अगर ऐसा क्वेश्चन आता है दोस्तों, तो यहाँ से हमें इस पर आना होगा और इस पर से इस पर आना होगा, तब जा कर के हमारा आंसर निकल पाएगा। यहाँ से इस पर आएंगे, इस पर से इस पर आएंगे, जब ये डिफरेंस इसके बराबर मिलने लगेगा, अंश के बराबर मिलने लगेगा, तब हमारा आंसर क्लियर हो पाएगा। तो ये हुआ आज के टॉपिक का एक क्वेश्चन। तो दोस्तों आज के टॉपिक में बस इतना ही रखते हैं। एक बेहतरीन क्वेश्चन आपके सामने था, और भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो आने वाले दिनों में आपको देखने को मिलेंगे। तब तक आप चैनल को इसी तरह से अपना प्यार सहयोग बनाए रखिए। अगर क्वेश्चन आपको पसंद आया हुआ दोस्तों, तो ज़रूर इसको लाइक करिए, चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।